हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बुक समरी क्लब। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदल के रख देगी। ये किताब है अंत अस्ति प्रारंभ बाय वैभव धूस। इस किताब के जरिए वैभव धूस ने जीवन के कई पहलुओं को एक्सप्लोर किया है और हम समझते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को अपने सपनों के मुताबिक जी सकते हैं। इस किताब में कई गहरे और अर्थपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हमारे इस बुक समरी क्लब को और भी बढ़ा सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। अंत अस्ति प्रारंभ का मतलब होता है एंड इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये टाइटल अपने आप में बहुत पावरफुल है। इस किताब का एक सेंट्रल थीम यह है कि हर खत्म होने वाली चीज के बाद एक नई शुरुआत होती है। वैभव धूस अपनी राइटिंग में जीवन के हार्डशिप्स, चैलेंजेस और अनसंग मोमेंट्स को समझाते हैं जो हर इंसान को फेस करना पड़ता है। ये किताब सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे पलों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब हम अपने अंदर के स्ट्रेंथ को समझते हैं तो हम देखते हैं कि हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग का सिग्नल है। इस किताब में एक कैरेक्टर का जिंदगी का सफर दिखाया गया है जो अपने हार्डशिप से गुजरता है और फिर अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाता है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। किताब की शुरुआत होती है एक छोटे शहर के यंग लड़के अर्जुन के साथ। अर्जुन का कैरेक्टर हम सभी से जुड़ा हुआ है। अर्जुन अपने छोटे से शहर में रहता है और अपने सपनों को सच करने की कोशिश करता है। उसकी फैमिली भी उससे छोटे ड्रीम्स देखने की उम्मीद रखती है, लेकिन अर्जुन का सपना कुछ और है। वो छोटा सा लड़का दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके अंदर भी कुछ करने की ताकत है। अर्जुन का ये सफर बताता है कि कैसे एक इंसान अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए भी अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाता है। उसे जिंदगी में पहली बार अपनी आइडेंटिटी को समझने का वक्त मिलता है जब वो अपनी असली पहचान को पाता है। लाइफ्स चैलेंजेस। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अर्जुन को अपनी जिंदगी के कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन उसके पास एक डिटर्मिनेशन होती है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। वैभव धूस ने इस कहानी में बताया है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में मुसीबतों का सामना करता है, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को अपनी ताकत में बदल लेते हैं। अर्जुन को अपने सपने सच करने के लिए जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हर इंसान के लिए एक सीख होती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपने सपने छोड़े नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अर्जुन के रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं वो एक रिमाइंडर होती है हमारे लिए कि हर सक्सेस के लिए स्ट्रगल जरूरी है। द टर्निंग पॉइंट। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अर्जुन अपनी जिंदगी में एक बड़ा फैसला लेता है। अर्जुन को यह महसूस होता है कि दुनिया उससे कुछ और एक्सपेक्ट करती है, लेकिन वो खुद को किसी और की उम्मीदों के मुताबिक नहीं जीना चाहता। ये पल उसकी जिंदगी का पिवट पॉइंट बन जाता है जब वो अपनी असली पहचान को समझकर अपने गोल्स के लिए पूरी ऊर्जा लगा देता है। वैभव धूस अपनी राइटिंग के जरिए हमें ये बताते हैं कि एक इंसान को कभी भी अपनी असली पहचान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने सपनों के लिए सच्ची मेहनत करते हो तो दुनिया आपको पहचान ही लेती है। अर्जुन का फैसला, जो पहले मुश्किल लगता है, एक नई शुरुआत का हिस्सा बन जाता है। इस टर्निंग पॉइंट के बाद वो अपने गोल्स की तरफ फुल फोकस के साथ बढ़ता है। रियलाइजेशन एंड ग्रोथ। किताब में एक और इंपॉर्टेंट लेसन दिया गया है, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे अर्जुन अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, वो अपने आप को और अच्छे से समझने लगता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना ये जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब अर्जुन अपनी वीकनेस को समझता है तो वो अपने गोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली अप्रोच कर पाता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमारी असली ग्रोथ तब होती है
जब हम अपनी असली लिमिटेशंस को समझते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल लेते हैं। अर्जुन की जर्नी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। अगर आप अपनी वीकनेस पर काम करते हो तो वो आपको और ज्यादा पावरफुल बना देती है। द एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अर्जुन अपनी स्ट्रगल्स को ओवरकम करते हुए अपने सपने को सच कर लेता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन के सफर का असली मजा तब है जब वो अपनी जिंदगी के एंडिंग को एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। वैभव धुस इस किताब के जरिए हमें ये बताते हैं कि हर एंड एक नई शुरुआत का सिग्नल होता है। जब हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। किताब का मुख्य मैसेज ये है कि कभी भी अपने सपने देखना बंद मत करो, चाहे जिंदगी आपको कितनी भी चैलेंजेस दे। हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग है और हमें अपनी जर्नी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अंत अस्ति प्रारंभ की समरी, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक इंसान अपने सपने सच करने के लिए अपनी जिंदगी के हर फेज को समझता है। वैभव धुस ने हमें यह सिखाया कि कभी भी अपनी जर्नी से ना तो पीछे हटना चाहिए और ना ही अपनी जिंदगी को किसी और की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीना चाहिए। जब हम अपने सपनों की तरफ पूरी मेहनत के साथ बढ़ते हैं, तो जिंदगी अपने आप हमें एक नई शुरुआत दे देती है। मैं आपको ये किताब जरूर पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये आपकी सोच को नई दिशा दे सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और ऐसे इंटरेस्टिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड।